अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दुनिया की सबसे सस्ती और दुनिया की सबसे ताकतवर मिठाई बनाना सिखाऊंगा। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। मेरा नाम है नरोज अली। हेवन फूड वर्ल्ड पे खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये ले लिया 1 किलो चने की दाल। ये अच्छे वाली साफ़ सुथरी करके इसको बाद मैंने धो लिया, इसको वॉश कर लिया। तो आपको पता है चने की दाल कितनी ताकतवर होती है, चने कितने ताकतवर होते हैं, कितने हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। ये मैंने ले लिए हैं और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है। तकरीबन 1 किलो मैंने अगर चने की दाल ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है जस्ट। और आपने इसके अंदर जो है 2 लीटर दूध डालना है खालस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ये मैंने खालस दूध इसके अंदर डाल दिया हुआ है। खालस दूध के अंदर इसको मैंने भिगो दिया है। 1 किलो चने की दाल है और 2 किलो मैंने इसके अंदर दूध डाला है। ये रही जी, ये चने की जो दाल थी इसको तकरीबन दूध में भिगोए हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। और ये देखें, ये सारा जो दूध था सारा ये दाल में जज़ब हो चुका है और दाल जो है ये बिल्कुल गल चुकी हुई है जी। तो अब हमने इसको जो है पीसना है, इसको ग्राइंड करना है। हमने जग में डालते हैं और थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे, इसको ग्राइंड करते जाएंगे। ये रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको, ये चने की जो दाल इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, ऐसे बिल्कुल दानेदार होनी चाहिए। ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं टोटल। 1 किलो जो चने की दाल मैंने इसको दूध में भिगोया था, तो इसको ग्राइंड करने में, इसको पीसने में तकरीबन जो 15 से 20 मिनट लगे मुझे। ये देख, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है और फ्लेम को तकरीबन मैंने लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखें, और साथ साथ आपने चमचा चलाते हैं ना, चमचा चलाना आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करना आपने, ठीक है जी। ये देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, यहाँ पे इस पर मेहनत जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ एंड पे जो तैयार होगी ना, इसके आगे खोया भी कोई चीज़ नहीं। तो जैसा मैंने जो प्रोसीजर बताया आपने उसी को फॉलो करना है। चने की दाल लेनी है, साफ़ सुथरी करके धो के उसको खालस दूध में आपने भिगोना है 4 से 5 घंटे के लिए या एक रात के लिए। जब तक दाल गल ना जाए तब तक आपने इसको भिगोना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद ये कढ़ाई में डाल देना। कढ़ाई जो है लोहे की हो तो सबसे बेस्ट है। मेरे पास लोहे की तो नहीं थी, ये मैंने सिल्वर की कढ़ाई ली है, इसी में इसको बना रहा हूँ। तो आपने इसको बराबर चमचा चलाते जाना है। ये बहुत ही टेस्टफुल और ये बहुत ही हेल्दी वाली जो बर्फ़ी तैयार होगी। तो ये जो आपने शायद कभी आपने ये जीटी रोड पे सफ़र किया होगा बसों में, तो ये बसों में बिकने वाली जो बर्फ़ी होती है ना, बहुत ही टेस्टफुल होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो दाल की बर्फ़ी, ये दाल की बर्फ़ी तैयार होगी। और एंड पे आप इसकी एज द बर्फ़ी भी बना सकते हैं, टुकड़ियाँ काट सकते हैं छोटी छोटी सी बर्फ़ी के तौर पे, और आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। और इसको लड्डू भी ना बनाएं, बर्फ़ी भी ना बनाएं, तो एज एक हलवे का टाइप भी आप खा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो बेसिक जो ये रेसिपी है ये है जी बर्फ़ी, ये जो बसों में बिकती है दाल की बर्फ़ी, ये तैयार होने जा रही है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और इसका जो टेस्ट बहुत आला होगा, क्योंकि इसको, ये जो इसका प्रोसीजर है ना, देखें चने की दाल है, इसको हमने दूध में भिगोया है, खालस दूध में, ठीक है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बीच में से स्किप नहीं करना। अगर आपने इसको बनाना है, इस बर्फ़ी को तैयार करना है, इस मिठाई को तैयार करना है, और अगर आप ये दाल के लड्डू खाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पानी था इसका तकरीबन ये ड्राई हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं पानी जो था इसका, ये इसका चने की दाल में जो था ये सारा ड्राई हो चुका है। तकरीबन ये 15 मिनट लगे हैं इसको ये बुनाई करते हुए। पानी ड्राई हो चुका है, तो अभी इसमें हम घी ऐड करेंगे। ये जब इसमें ये घी ऐड करेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 1 किलो ये चने की दाल थी जिसको 2 किलो दूध में हमने भिगो दिया था, 2 लीटर दूध में। तो अभी फ़िलहाल हम 1 पाव इसमें घी ऐड करेंगे और जो 1 पाव घी है इसको बाद में ऐड करेंगे। फ़िलहाल अभी 1 पाव इसमें घी ऐड कर दिया हुआ है, हमने घी डाल दिया है। हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और उसके बाद फिर 1 पाव जो घी है बाद में डालेंगे इसमें। तो बराबर हमने जो है चमचा चलाते जाना है और इसकी बुनाई करते जाना है जी। तो इसकी बुनाई हो रही है। तो आप लोग एक मेरी बात याद रखिएगा, भी मतलब 250 ग्राम अभी घी ऐड कर दिया था, पाव घी जो पहले ऐड कर दिया था। अभी ये देखें कलर जो इसका अभी ये वो नहीं बन रहा,
ये देखें, क्योंकि इसमें दूध में हमने भिगोया हुआ था चने की दाल को, इसलिए अभी वाइट है। तो इसकी बुनाई करते करते हमने इसको तकरीबन ये गोल्डन कलर करना है इसका, ठीक है। तो अभी हम इसमें 1 पाव घी और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 पाव घी और आ गया। ये देखें, एक ही बार में आपने आधा किलो जो घी है वो शामिल नहीं करना, वो ऐड नहीं करना, नहीं डालना, पहले करना है। और उसकी बुनाई 15-20 मिनट करने के बाद दोबारा फिर आपने 1 पाव घी बाद में ऐड करना है 1 किलो चने की दाल में, ठीक है जी। ये कर दिया और उसके बाद घी डाल दिया। इसके साथ ही हमने तकरीबन 1 कप, बड़े वाला 1 कप हमें सूजी का ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सूजी आ गई है। ये भी लाजमी, आपने सूजी को स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि वही वाली बर्फ़ी, वही वाली मिठाई तैयार हो जो बसों में वो बिकने वाली जो होती है, और ये आपने लाजमी डालनी, स्किप नहीं करना। तो अभी इसकी जब बुनाई करनी ना आपने, मतलब जैसे पानी में इसको दूध में भिगो के हमने इसकी ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद इसकी बुनाई कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बड़ी कढ़ाई होनी चाहिए, सबसे बेस्ट है बड़ी कढ़ाई हो, और साथ जो है लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। और इसको आपने जो है, आपने इसको नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है उसके अंदर बिल्कुल भी आपने इसकी बुनाई नहीं करनी, अदरवाइज़ वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आधा घंटे से 40 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई में। अभी ये देखें, ये मतलब ये हार्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ज़ोर लग रहा है इसको बुनाई करते हुए, चमचा चलाते हुए। ये देखें जी, हमारी एलिफ जो है वो दूध पी रही है। ये देखें, ये खुद ही फीडर पकड़ लेती है। ये देखें, एलिफ क्या कर रही हो एलिफ? ये देखें जी, ये रे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन ये 40 मिनट लगे इसको लो फ्लेम पे हमें इसको बुनाई करते करते। अभी जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है अच्छे से, ये देखें। तो अब यहाँ पे आके आपने जो है थोड़ा सा फ्लेम जो है पहले तो बिल्कुल लो किया होता, थोड़ा सा आपने जो है ना कर देना, मीडियम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके बुनाई करनी, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे इसकी बुनाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए, खुशबू जो है इसकी आना स्टार्ट हो गई है, बहुत ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह। जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी तो इसकी खुशबू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अब ये कलर देखें ज़रा, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद और गोल्डन कलर करेंगे इसका। तो इसमें 1 किलो चने की दाल थी जो 2 लीटर दूध के अंदर भिगोया था, इसको मैंने खालिस दूध के साथ। और उसके बाद इसमें 500 ग्राम यानी आधा किलो घी शामिल किया है, और 1 कप सूजी का डाला है। ये देखें कलर इसका माशाल्लाह, इसका टेक्सचर देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी ज़रा इसकी बुनाई करते हैं 10-15 मिनट और मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट के बाद, और को बताता हूँ कि इसमें और क्या आपने ऐड करना है और कब ऐड करना है। तकरीबन 10 मिनट और इसकी बुनाई की है, और अब इसका कलर देखें, तकरीबन जो गोल्डन सा कलर हो रहा है इसका। तो अभी इस मुकाम पे आकर ये देखें, यहाँ पे आकर मैंने इलायची पाउडर, अपनी हरी इलायची का पाउडर अपने ऐड कर देना थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हो कि इसका फ्लेवर आपको मिले, इसकी खुशबू आए, तो आपने स्टार्ट में नहीं आपने ऐड करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। आपने यहीं पे आके जब बुनाई का एंड हो रहा हो, किसी भी चीज़ में आपने डालना हो, तो यहीं पे आके आपने इलायची का पाउडर आपने शामिल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्लेवर मिलेगा। ये देखिए, ये बुनाई हो रही है। तकरीबन आप इलायची पाउडर ऐड करने के बाद जस्ट आपने टाइम दे के 10 मिनट इसकी मज़ीद हम इसको बुनाई करेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ। ये ले जी, माशाल्लाह बुनाई हमें जितनी चाहिए थी वो हो चुकी है। खुशबू बहुत ही प्यारी इसकी आ रही है, और ये आप कलर देख सकते हैं इसका, बिल्कुल गोल्डन सा कलर हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, जो टेक्सचर हमें चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी वो तैयार हो चुकी है। देखें बिल्कुल दानेदार एकदम से, ठीक है जी। तो अभी फ्लेम को करते हैं ऑफ। एक मैंने और कढ़ाई रख ली है। अब हमने चाशनी तैयार करनी है इसके लिए, यानी शुगर सिरप तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास में पानी ये मैंने डाल दिया, शामिल किया मैंने 1 गिलास पानी, और इसमें शुगर कितनी आएगी वो आपको बताता हूँ। ज़रा पानी को बॉयल आ ले, एक पानी बॉयल हो रहा है। तो अभी इसमें आ जाएगी जी शुगर, हम ऐड करेंगे चीनी, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 800 ग्राम। 1 किलो चने की दाल थी, 1 किलो चने की दाल में जो शुगर हमारी आएगी, चीनी आएगी, वो आएगी 800 ग्राम, यानी 1000 ग्राम चने की दाल और 800 ग्राम चीनी, ये ऐड कर लें। अगर आप तेज़ मीठा चाहते हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो 800 ग्राम है बिल्कुल ये नॉर्मल मुनासिब होती है खाने वाली, ठीक है जी। तो अभी ज़रा चीनी या शुगर जो है इसको मेल्ट होने देते हैं, और चाशनी तैयार कर लेते हैं हम। और तब तक जो हमारा जो दूसरा
ये जो चने की दाल है ना उसकी तरफ चलते हैं ज़रा। जब आपको लगे ना कि ये ठंडा हो गया है तो आप शुगर सिरप भी आपका तैयार होने वाला, तो आपने ये करना है कि इसमें नारियल का बुरादा ले लेना है, तकरीबन आधा कप आपने नारियल का बुरादा इसमें डाल देना है। ये देखें, और नारियल का बुरादा आपने तब डालना है कि जब ये आपका ये चने की दाल जो भुनी हुई है ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, गर्म ना हो। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह। तो अभी वेट करते हैं शुगर सिरप यानी कि चाशनी तैयार होने का। ये ले जी हमारी जो चाशनी है, ये देखें ये शुगर सिरप तैयार हो चुका है। तो अभी हम जो है चने की दाल को भून के रखा हुआ है तो उसको इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें, साथ आपने चमचा चलाते जाना है बराबर। ये लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, इसको शुगर सिरप के अंदर यानी चाशनी के अंदर। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है बताइए कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो वीडियो को जो चैनल पे नए होते हैं काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कुछ नहीं होने लगा सब्सक्राइब करने से। ये देखें अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो ये जनाब दुनिया की सबसे ताकतवर हेल्दी मिठाई तैयार होगी। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसको इसी तरह से जिस तरह से हलवे की शेप में है इसी टेक्सचर में भी आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ, स्पून के साथ। और आप इसकी जो है बर्फ़ी यानी कि छोटी छोटी इसको मतलब मिठाई के तौर पे काट के रख लें। इसको 2 से 3 महीने के लिए महफूज करके रख सकते हैं, खा सकते हैं आप। ये देखें माशाल्लाह, कलर आप चेक कर सकते हैं, इसका टेक्सचर देख लें आप। ये ले जी, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हुआ है। तो आप चलते हैं ज़रा अपने हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये ली मैंने डिश ले लिया, डिश को मैंने नीचे सारे ऑयल लगा लिया हुआ है अच्छे से। और अभी हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप इसकी ज़रा लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसका फ्लेवर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे ना तो बस बहुत ही शानदार बनेगी। तो ये ले जी, ऊपर मैंने बादाम लगा दिए हुए हैं काट के। और अभी ज़रा जब तक ये सेट होता है थोड़ा सा इसकी कटिंग करनी है हमने। ये देखें ज़रा मेरे पास क्या है, ये देखें कुकीज़ कटर है मेरे पास हार्ट शेप में, और ये स्टार शेप में भी है मेरे पास, और इस शेप में भी है। तो हम इसकी ज़रा कटिंग करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास बाकी हम इसके थोड़े से लड्डू भी बना के दिखाता हूँ कि आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। कि आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, छोटे छोटे से लड्डू, जैसे आप चाहें लड्डू बना सकते हैं। ये देखें प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से कवारे कवारे से आप लड्डू तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। और जब तक ये गर्म है ना आपका ये जो मटेरियल है तब तक लड्डू बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे। ये ले जी, ये खूबसूरत से मैंने लड्डू बना लिए हैं। ये ले जी, थोड़े से मैंने लड्डू बनाए हैं 4-5, ये देखें। तो अभी ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो बाकी ये जो है ये सेट हो चुका है हमारा मटेरियल। तो अभी ज़रा इसके ये जो हमारे पास ये कुकी कटर है ना, कुकीज़ कटर, ये हार्ट शेप में ज़रा हार्ट बना लें छोटे छोटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रखा, इसको सेट किया और बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये ले जी, ये ले जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल लेते हैं ज़रा इसमें से। ये देखें जी, खूबसूरत सा हमारा हार्ट बन गया है। तो सारे के सारे जो हार्ट हम जितने हमने बनाने हैं वो बना लेते हैं ज़रा। ये ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी जी दुनिया की सबसे हेल्दी मिठाई हमारी तैयार हो चुकी है। चने की दाल के साथ हमने इसको तैयार किया है। और ये देख लें हमने छोटे छोटे हार्ट भी बनाए हैं, और उसके अलावा ये देखें लड्डू भी बनाए मैंने। अब लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। ये सब कुछ है आपके सामने, डिश आउट कर दिया हुआ है, चेक कर लें आप। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। आप लड्डू भी बना सकते हैं, और आप इस तरह से इसको ये काट के टुकड़ियाँ छोटी छोटी काट के रख सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है और बहुत ही हेल्दी मिठाई है। और इजी तो नहीं बनने वाली, खैर 1 घंटा चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा सर्दियों में स्पेशली। अभी ये मौसम भी है
तो मेरी कोशिश है कि आपके साथ जो है ये मौसम से रिलेटेड ही मौसम की मुनासबत से ही आपके साथ मैं रेसिपीज़ को शेयर करूं। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी खूबसूरत सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।